हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग में टुडे 7 में हम सीखेंगे री इन्फोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, री इन्फोर्समेंट लर्निंग नाम से जाहिर है गलतियों से सीखना। ठीक है, अब इसको हम बड़े डिटेल के साथ समझेंगे। So the agenda of this video will be what is enforcement learning, how it works, कि इसके काम करने का तरीका क्या है, इसमें कुछ एजेंट्स है, एक्शंस है, पॉलिसी है जिनको हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि वो कौन से एल्गोरिदम्स है जो इस री लर्निंग में इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल भी एलिस्ट्रेट करेंगे यहाँ पे, कहाँ पे री लर्निंग इस्तेमाल होता है। एंड फाइनली हर वीडियो की तरह 5 इंटरव्यू क्वेश्चन भी हम यहाँ पे देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। बट इफ यू आर न्यू फॉर दिस चैनल देन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आल्सो लाइक दिस वीडियो। अब हम बढ़ते हैं आगे और मैं ओपन करता हूँ PDF। तो पिछले 3 वीडियो में हमने देखा था सुपरवाइज लर्निंग, जहाँ पे इनपुट एंड लेबल्स यानी आउटपुट वेरिएबल होता है, मतलब लेबल डेटा पे काम करता है। अनसुपरवाइज लर्निंग अनलेबल डेटा पे, जहां पे जस्ट इनपुट फीचर्स होते हैं बट नॉट आउटपुट वेरिएबल। उसके बाद हमने देखा था सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग, जो कि कॉम्बिनेशन था सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड, यानी सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए जो अप्रोच इस्तेमाल होता है वो है सेमी सुपरवाइज्ड। लेकिन ये लास्ट टाइप है, एडवांस टाइप है मशीन लर्निंग का, जो कि है री इन्फोर्समेंट लर्निंग। अब यहाँ पे डेटा का नाम व निशान तक नहीं होता, ना लेबल डेटा ना अनलेबल डेटा। यहाँ पे कुछ मेथड्स है, कुछ तरीके हैं जो खुद माहौल से सीखते हैं। ये बिल्कुल इंसान की तरह है। जिस तरह हम कोई गलती करते हैं तो उस गलती से फ्यूचर में सीखते हैं कि ये गलती मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। एग्जाम्पल्स की मदद से बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले यहाँ पे जो एक डेफिनेशन है वो बता देता हूँ। Reinforcement learning is a machine learning training method based on rewarding desired behaviors or punishing undesired ones। यहाँ पे एक एजेंट होता है, लेट मी शो यू राइट हियर, दिस इज एन एजेंट। ये बिल्कुल इंसान की तरह होता है। ठीक है, अब आप इस एजेंट को एक पॉलिसी देते हो, ठीक है, और ये एजेंट जब माहौल में घुसता है, इंसान की तरह जब हम एक माहौल में जाते हैं तो वहां पे बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं, कुछ चीजों से सीखते हैं। वहां पे हम कुछ मिस्टेक करते हैं, गलतियां करते हैं अपने ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, तो कुछ मिस्टेक्स करते हैं। फिर वहां पे किसी और को देखकर या उसके मिस्टेक्स को देखकर या अपने मिस्टेक्स को देखकर सीखते हैं। यहाँ पे एजेंट भी बिल्कुल इसी तरह करता है। एजेंट को आप एक पॉलिसी देते हो, आप उसके दिमाग में कुछ डालते हो, ठीक है, और वो है रिवार्ड एंड पेनाल्टी, सजा या इनाम। वो एजेंट जब माहौल में घुसता है, लेट्स सी एजेंट को आप कहते हो कि आप आग के पास जाओ। जब वो एजेंट आग के पास जाता है तो आपने पहले से उसे ट्रेन कराया होता है कि आग के पास जाओगे तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। तो वो एजेंट वहां पे नहीं जाएगा, वो उसको छोड़ेगा, तो वो दूसरी तरफ जाएगा जहां पे उसे रिवार्ड मिलेगा। लेकिन अगर वो आग के पास जाता है तो आप उसे सजा देते हो, तो फिर वो नेक्स्ट टाइम जब उसे मतलब फायर, नेक्स्ट टाइम जब वो फेस करेगा फायर को, तो वो दोबारा वो गलती नहीं करेगा क्योंकि वो एक बार सीख चुका है। अब ये बड़ा प्रोसीजर है, लंबी कहानी है, बट यहाँ पे चूंकि मैं जस्ट मशीन लर्निंग के बारे में सिखा रहा हूँ तो आप लोगों को एक आइडिया होना चाहिए कि री इन्फोर्समेंट लर्निंग क्या होता है। ठीक है, ये डीप लर्निंग रोबोटिक्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। सो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिकॉज इफ यू आस्क मी तो ऑनेस्टली मुझे भी इसके बारे में डिटेल के साथ आइडिया नहीं है, बट स्टिल फ्यूचर में मैं इसको पढ़ूंगा कंप्लीट डिटेल के साथ। ओके, नाउ इसके वर्किंग का एक तरीका देखते हैं। इस रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एक एजेंट होता है जो इस काबिल होता है कि वो माहौल में चीजों को समझ सके, परसीव कर सके और उन चीजों पर इंटरप्रिटेशन कर सके, उनकी तशरीह कर सके उस इन्वायरमेंट में, जिस इन्वायरमेंट में वो रहता है, ताकि वो वहां पे कुछ एक्शंस ले। ठीक है, आगे पास जाता है तो एक्शन ले वापस आने का या उसमें दाखिल होने का, और फिर अगर गलती करता है तो उसे पेनाल्टी मिलता है, सजा। अगर गलती नहीं करता है तो उसे रिवार्ड मिलता है, और फिर वहां पे वो जो भी गलतियां या ट्रायल्स करते हैं उनसे सीखने की कोशिश करता है। इसका फायदा ये है कि अगर आप उसे सजा देते हो तो वो दोबारा, जो एजेंट होगा, दोबारा उस तरफ नहीं जाएगा, वो गलती नहीं करेगा।
और टाइम के साथ साथ वो चीजों को खुद सीखने की काबिलियत भी रखेगा, खुद सीखेगा चीजों से। यानी आपको जरूरत नहीं है लेबल डेटा देने की या अनलेबल डेटा देने की ताकि वो उससे सीखे और प्रेडिक्ट करे। नो, यहाँ पे कोई डेटा नहीं होता, बट कुछ प्रोसीजर्स हैं, कुछ तरीके हैं। वो आप एक पॉलिसी देते हो, उस पॉलिसी को एक बुक की तरह है कि वो उस पॉलिसी को वहां पे इंप्लीमेंट करते हैं। माहौल में गलती करता है तो सीखता है और उसे सजा मिलती है, गलती नहीं करता है तो उसे रिवार्ड मिलता है और वो खुद मजीद खुद को इम्प्रूव करता है। कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है री इन्फोर्समेंट लर्निंग? सबसे बड़ी एग्जांपल है टेस्ला कंपनी का नाम सुना होगा, सेल्फ ड्राइविंग कार। अब वहां पे वो जो कार है जो खुद ब खुद चलता है, क्या उसके अंदर हमने कोई डेटा सेट किया है कि चलते चलते अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो आपने उसे नहीं, मतलब उसके ऊपर नहीं आना है? नो, वहां पे कोई लेबल अनलेबल डेटा नहीं है, बट एक एजेंट होता है वहां पे। जब वो कार किसी सड़क पर किसी रोड पे ड्राइव करता है तो ऑब्जेक्ट अगर आता है उसके सामने तो वो रुक जाता है, क्योंकि वो सीखता है कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के पास से गया तो मुझे सजा मिलेगी, अदरवाइज मुझे रिवार्ड मिलेगी। गेमिंग्स, आजकल गेमिंग्स आपने देखे होगी, इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, एक चाइनीज गेम था, मुझे नाम याद नहीं है, पैक नाम से। वहां पे एक कुछ लोग थे जिन्होंने, एक कंपनी था, उस कंपनी का भी नाम मुझे याद नहीं है, उन्होंने एक एजेंट क्रिएट किया, एक एजेंट बनाया गो अल्फा के नाम से। वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड गेम है, चाइनीज गेम जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड गेम था। वहां पे उसने 5 मरतबा खेलने में 3 बार उस चाइनीज प्लेयर को, उस ह्यूमन बीइंग को हराया था। तो गूगल ने उस कंपनी को भी हायर किया, गो अल्फा के नाम से, जो गेम था, गेम में उसको हराया था। सो ये भी एक एप्लीकेशन है री इन्फोर्समेंट लर्निंग की। इसी तरह रिसोर्स मैनेजमेंट, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन सिस्टम में भी इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। रोबोटिक्स तो इसकी अपनी एग्जांपल है, बड़े बड़े कंपनियों में जो रोबोटिक्स होते हैं वहां पे तो री इन्फोर्समेंट लर्निंग का ही इस्तेमाल होता है। सो री इन्फोर्समेंट लर्निंग के एल्गोरिदम तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। फर्स्ट वन है सारसा, यानी स्टेट एक्शन रिवार्ड स्टेट एक्शन। दिस algorithm starts by giving the agent what's known as a policy। ये बहुत ही सिंपल है। इसमें हम क्या करते हैं कि अपने जो भी हम एजेंट तैयार करते हैं इस री इन्फोर्समेंट लर्निंग में, उसको एक पॉलिसी देते हैं। पॉलिसी मतलब एक किताब, ठीक है, जिसमें कुछ पेनाल्टीज एंड रिवार्ड्स होते हैं। The policy is essentially a probability that tells it the odds of certain action resulting in rewards or beneficial states। कि अगर आप इस साइड पे जाते हो तो आपको मिलेगा रिवार्ड, अगर आप इस साइड पर नहीं जाते हो, किसी और साइड पे जाते हो तो आपको मिलेगा पेनाल्टी, मतलब सजा। दिस इज कॉल्ड पॉलिसी, इन सिंपल वर्ड अ बुक। तो ये काम होता है री इन्फोर्समेंट लर्निंग। ये देखो, ये एक स्टेट है, इस फर्स्ट इनिशियल स्टेट है एजेंट का। एक्शन देते हो तो ये इस इन्वायरमेंट में घुसेगा, इस इन्वायरमेंट में अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है तो रिवार्ड मिलेगा, अदरवाइज उसे सजा मिलेगी। दूसरा है क्यू लर्निंग। क्यू लर्निंग इज अप्रोच टू री इन्फोर्समेंट लर्निंग टेक्स द अपोजिट अप्रोच। अपोजिट मतलब जो अभी हमने पढ़ा, इसकी अपोजिट लेता है। यहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं मिलती एजेंट को, एजेंट विदाउट पॉलिसी घुस जाता है इन्वायरमेंट में, मीनिंग वो खुद एक्सप्लोर करता है इन्वायरमेंट में, मतलब ये सेल्फ डायरेक्टेड है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं भी डिटेल के साथ नहीं बता सकता, लेकिन हम देखेंगे फ्यूचर में। नेक्स्ट है डीप न्यूरल नेटवर्क्स। इसमें कुछ न्यूरल नेटवर्क बिल्कुल इंसानी दिमाग काम करता है, इसी तरह उसके ब्रेन को न्यूरल नेटवर्क की मदद से ट्रेन करते हैं। ये क्या करता है कि अगर कोई फ्यूचर एक्शन है तो उस बेस पे जो पास्ट में उसने कोई गलतियां की या पास्ट में उसने जो कुछ सीखा वो हमेशा उसके ब्रेन में रिवाइज होते हैं, ताकि वो फ्यूचर एक्शन में वो गलतियां दोबारा ना कर सके। यही इसकी कहानी है। इससे भी मैं भी लंबी हो सकती है, बट मैं डिटेल के साथ नहीं बता सकता क्योंकि मुझे रीइंफोर्समेंट लर्निंग में इतनी आइडिया नहीं है। बट स्टिल मैं चूंकि एक मशीन लर्निंग पढ़ा रहा हूं तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है मशीन लर्निंग की। लेट्स टॉक अबाउट 5 इंटरव्यू क्वेश्चन। फर्स्ट वन, हमेशा की तरह वो आपसे पूछ सकता है कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है और ये किस तरह मुख्तलिफ है बाकी सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड या सैमी से। तो सिंपल है, आप बता सकते हैं कि यहाँ पे कोई लेबल अनलेबल डेटा हम नहीं देते हैं, एक एजेंट को पॉलिसी देते हैं, रिवार्ड एंड पेनाल्टी के बेस पे वहां पे वो माहौल में घुस जाता है और माहौल में सीखता है अपने गलतियों एंड ट्रायल से। दिस इज द वर्किंग प्रोसीजर ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। और डिफरेंट क्यों है? इसलिए कि यहाँ पे कोई लेबल अनलेबल डेटा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी
वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट आर द 3 की कंपोनेंट्स ऑफ ए रीइंफोर्समेंट लर्निंग प्रॉब्लम। मैंने बताया था कि इसमें एक एजेंट होता है, दिस इज द फर्स्ट की। सेकंड वन एक इन्वायरमेंट होता है, एजेंट को आपने पॉलिसी दी तो वो फर्स्ट स्टेप जो होगा तो वो एक इन्वायरमेंट में जाएगा। जिस तरह हम इंसान कभी स्कूल जाते हैं, स्कूल हमारे लिए एक इन्वायरमेंट है, कभी घर पर होते हैं, घर एक इन्वायरमेंट है, तो उसके लिए एक इन्वायरमेंट भी होनी चाहिए। एंड रिवार्ड सिग्नल के इन्वायरमेंट में अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो रिवार्ड मिलेगा, अदरवाइज पेनाल्टी। अब ये एजेंट एक्शन लेता है इन्वायरमेंट में, रिसीव करता है इन रिवार्ड को और उसके मुताबिक वो खुद को अपडेट करता रहता है, मैक्सिमाइज करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ओके, इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन ऑन पॉलिसी एंड ऑफ पॉलिसी। ये सिंपल है, ऑन पॉलिसी में एजेंट के पास जो पहले से पड़ा पॉलिसी है वो अपडेट करता रहता है। लेट्स से आपने एक एजेंट को पॉलिसी दिया, माहौल में घुसा, अगर वो उस पॉलिसी में दो चीजें उसके पास होती हैं, रिवार्ड एंड पेनाल्टी, ठीक है, कुछ एक्शंस के बेस पे आप देते हो ये दो चीजें। अगर वो रिवार्ड पाता है तो वो उस पॉलिसी को अपडेट करता रहता है ताकि वो उनको इंप्रूव कर सके, दिस इज ऑन पॉलिसी। ऑफ पॉलिसी विदाउट पॉलिसी होता है, एक्सपीरियंस से गेन करता है वो। ऑन पॉलिसी मोर स्टेबल है एंड जो ऑफ पॉलिसी है ये इफिशिएंट है कुछ केसेस में, अदरवाइज ये ऑन पॉलिसी के मुकाबले में स्टेबल नहीं है, बट कुछ केसेस में है। फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि कुछ पॉपुलर एल्गोरिथम्स बताएं, तो वही क्यू लर्निंग, सारसा एंड डीप क्यू नेटवर्क्स, ठीक है। फिर वो आपसे पूछ सकता है यहाँ पे कि हाउ डू यू हैंडल एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लॉयटेशन, ट्रेड ऑफ इन री इन्फोर्समेंट लर्निंग। अब ये कॉन्सेप्ट है री इन्फोर्समेंट लर्निंग में, जब आपका एक एजेंट तैयार होता है अपने पॉलिसी के साथ इन्वायरमेंट में घुसने के लिए, तो वहां पे उसके पास ये एक टेक्निक है, एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लोइटेशन ट्रेड ऑफ। नाउ व्हाट डज इट मीन? Exploitation trade-off is the problem of deciding whether to choose a non-good action or try a new action that may lead to better rewards. अब ये एक टेक्निक होता है, जिस तरह हम जब एक प्रॉब्लम्स में होते हैं, हम जब एक प्रॉब्लम फेस करते हैं तो वहां पे हमारे पास दो चॉइस होते हैं कि इस प्रॉब्लम को छोड़ें या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। सेम लाइक यहाँ पे एजेंट के पास भी एक डिसीजन होता है। अगर वो डिसाइड जहां पे वो चूज करता है गुड एक्शन डिसीजन के बेस पे, तो अगर वो गुड एक्शन चूज करता है तो इसे कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन। मतलब मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसे मैं घबराता हूं कि दैट आई एम नॉट एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, लेकिन अगर मैं डिसाइड करता हूं कि मुझे इसको हल करना है तो ये मेरी चॉइस है, गुड चॉइस है, एक्शन तो है एटलीस्ट, अगर मैं कर नहीं सकता बट एक्सप्लॉयटेशन तो कर सकता हूं। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब एक कारनामा, बड़ा काम सर अंजाम देना। लेकिन अगर आप ट्राई करते हो न्यू एक्शन, इसको लीव करके किसी और को उठाते हो, तो ये आपको लीड करता है बेटर रिवार्ड्स की तरफ, और ये कहता है एक्सप्लोरेशन। मतलब वो प्रॉब्लम जो आपको फेस था, आप नहीं थे काबिल का आप उसको हल करें, लेकिन आपने उसमें कुछ ऑपरेशन किया, कुछ न्यू चीजें एक्सप्लोर की कि आप मैं इसको एक नए तरीके से हल करूंगा, दिस इज कॉल्ड एक्सप्लोरेशन। सो दिस इज द, ये ही दो लाइन में आप बता सकते हो कि एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन, ट्रेड ऑफ क्या होता है किसी भी रीइंफोर्समेंट लर्निंग में। सो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने सीखा कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है, किस तरह काम करते हैं, वो कौन कौन से एल्गोरिदम है जो यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, एग्जाम्पल्स भी हमने देखे, यूज केसेस भी देखे, एंड 5 इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हल किए। तो फाइनली जितने भी टाइप्स थे वो ख़त्म हो गए। अब हम घुसेंगे मज़ीद आगे, कुछ कॉन्सेप्ट है मशीन लर्निंग की, उसको सॉल्व करने के बाद फिर हम मशीन लर्निंग के जितने भी एल्गोरिदम्स हैं उनको प्रैक्टिकली एंड प्रोजेक्ट्स की तरफ आगे मूव करेंगे। तो वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करो, और अगर चैनल के लिए नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो, और पिछले वीडियो अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको लाजमी देखना, आपके नॉलेज में इजाफा होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग मशीन लर्निंग वीडियो।